ये फिल्म सिटी एक हॉन्टेड फिल्म सिटी है और बहुत सारे लोगों को मर्डर करके यहाँ पे दफनाया गया है। खौफ डरना जरूरी नहीं है, सिर्फ सच्ची घटनाएं बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। हर सोमवार की रात खौफ की रात। सोमवार की रात नील के साथ। आप लोग का फिर से स्वागत है खौफ की 6th एपिसोड पे और मैं नील आप लोग के साथ। हर सोमवार की रात के 8 बजे मैं आ जाता हूँ आप लोग के पास एक सच्ची हादसा लेके। आई होप आप लोगों को मेरा ये हॉरर कंटेंट अच्छा लग रहा है और आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक है और खुश हैं। आज का हादसा बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज का हादसा फिल्मों के ऊपर है, जैसे कि शूटिंग, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये हादसा मुझे अवनी जी ने कोलकाता से भेजे हैं क्योंकि ये हादसा जो हुआ था ये कोलकाता के एक नामचीन फिल्म सिटी का ही हादसा है। तो ये उनके साथ तो हुआ नहीं है, ये उनके फ्रेंड के साथ जिनका नाम जिया है, ये उनके साथ हादसा हुआ था। तो उनका हादसा अवनी जी सुन के हम लोग को भेजा है मेल पे। तो ये हादसा बोलने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूँगा कि ये हादसे में नाम और एग्जैक्ट लोकेशन चेंज किया गया है क्योंकि ये अवनी जी का रिक्वेस्ट है। क्योंकि अवनी जी का मानना है कि अगर मैं ओरिजिनल नेम और लोकेशन लूँगा तो शायद कुछ अनहोनी हो सकता है मेरे साथ। तो जिसकी वजह से ये नाम बदल के मैं आपको आज ये हादसा सुनाऊंगा। अगर आपने किसी होटल या तो हॉस्टल में 2-3 दिन के लिए रुकने के लिए गए और पहले ही दिन से आपको पता चला कि कोई भूत आपको तंग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ से भाग जाएंगे या उधर रुकेंगे कि ये देखने के लिए कि भूत आखिर में करता क्या है, या फिर वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको आप बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है आपके साथ? ये मुझे कमेंट करके आप बताइए। तब तक मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट के लिए। चलिए तो फिर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करके हादसे पे जाते। तो हादसा शुरू होता है कोलकाता के एक नामचीन फिल्म सिटी से, जो कि कोलकाता से 15-20 किलोमीटर दूर हो मेन सिटी से। क्योंकि अक्सर क्या होता है, फिल्म सिटी हमेशा शहर के थोड़ा सा बाहर होता है क्योंकि उनको जगह बहुत लगता है सेट बनाने के लिए, तो इसलिए मेन सिटी से 15-20 किलोमीटर दूरी बनता है। तो जिया बाय प्रोफेशन एक मॉडल और एक्ट्रेस है। तो जिया को काफ़ी जगह पर ट्रैवल करना पड़ता है ये शूट की वजह से, क्योंकि शूटिंग का क्या रहता है ना कि कभी यहाँ पे होता है कभी वहाँ होता है, तो उनको ट्रैवल करना पड़ता है बहुत। सिर्फ उनको ही नहीं, सारे सेलिब्रिटीज़ जो शूटिंग पे रहते हैं उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत जगह पे रहना पड़ता है रात को एज़ पर द शेड्यूल और या तो एज़ पर लोकेशन रिक्वायरमेंट के ऊपर। कभी कोलकाता, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, ऐसे उनको ट्रैवल करना पड़ता था। जिया को कॉल आता है कि ऐसा एक शूटिंग है, एड फिल्म का शूट है, 3 दिन से 4 दिन का शूट रहेगा और फूड और अकोमोडेशन हम लोग की तरफ से दिया जाएगा। तो इसकी वजह से जिया ने भी हाँ बोला कि ठीक है, अच्छा शूट है और कोलकाता में शूट है, तो उन्होंने हाँ कर दिया। तो वो ट्रैवल करके कोलकाता पहुंचती है। ये फिल्म सिटी के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे रहने के लिए जगह होता है, कभी हॉस्टल्स होते हैं, कभी छोटे छोटे होटल्स भी होते हैं उसके अंदर। तो उनको वैसे ही एकोमोडेशन दिया गया था, एक हॉस्टल दिया गया था 3rd फ्लोर पे। तो जिया पहले दिन पहुंचती है शाम के 7:30 बजे और वही 3rd फ्लोर पे जो रूम एकोमोडेट दिया गया था उनको, वो वहाँ पर रहने लगे। तो वो थोड़ा फ्रेश होने के लिए गई अंदर, अपना सामान वामान रखी,
तो रूम जो दिया गया था जिया को, वो वाला रूम अच्छे तरह से सजा हुआ था, जैसे कि 2-3 टेडी बियर था, 2 सिंगल बेड था, कबर्ड था और एक वार्डरोब भी था, और वॉशरूम तो अटैच था ही, और एक बहुत बड़ा सा मिरर था, क्योंकि वहाँ पे उनका मेकअप वेकअप भी होने वाला था, तो इसलिए वो बड़ा सा मिरर भी लगा हुआ था उसमें। तो जैसे फ्रेश होके आती है, अपना फ़ोन चेक करती है, तो पहला ही जो प्रॉब्लम फेस हुआ उनको, वो था फ़ोन का नेटवर्क फ्लक्चुएट होना। कभी नेटवर्क रहता है तो कभी नेटवर्क नहीं रहता है। काफ़ी देर कोशिश की है उसने। कभी कभी कैसा होता है कि हम लोग कभी ट्रैवल करने चले जाते हैं बाहर, तो नेटवर्क का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग को खुद से वो मैनुअल करके नेटवर्क सर्च करके लाना पड़ता है, और कहीं पे तो ऐसा होता है कि नेटवर्क ही नहीं मिलता है। तो ये वैसा ही कुछ हुआ था। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उनको लगा कि पानी का बॉटल ख़त्म हो गया, तो जाके बाहर से बॉटल भर के लेके आता हूँ। तो वो बाहर जाती है, और बाहर जाके बॉटल भर के जैसे ही घर में आती है, तो देखती है कि जो टेडी बियर था वो सारे टेबल के ऊपर था, वो नीचे गिरा हुआ है। तो जिया को लगा कि उन्होंने तो गिराया नहीं, तो ऐसे गिर कैसे सकता है नीचे। तो उनको लगा कि शायद हाथ लग के गिर गया होगा या तो कुछ हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, वो उठा के टेबल पर रख दिया। तो उस दिन क्या हुआ कि जिया को उस दिन का पहला दिन का जो था, कि शाम को 7:30 बज गया था, तो उनको बोला गया था कि आप रेस्ट ले लो, कल सुबह मतलब अगले दिन सुबह 7:30-8 बजे का शूट का कॉल टाइम है, तो उस टाइम पे शूटिंग शुरू होगा। तो जिया को लगा कि ठीक है चलो, तो फिर थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, फिर उसके बाद डिनर करके सो जाएंगे। तो उन्होंने जैसे बेड पे लेटी, तो बेड के साइड का जो टेबल था वो थोड़ा हिलने लगा। तो उनको लगा कि शायद कुछ भूकंप आ गई होगी, तो वो जल्दी से उठ के खड़े हो गई और इधर उधर देखने लगे। तो देखे कि सब शांत हो गया। उनको लगा कि तो फिर हो सकता है कि माइनर भूकंप हुआ होगा। तो जो वो मिरर था रूम के अंदर, वो मिरर के सामने, जैसे लड़की लोग क्या होता है तो घर के अंदर मिरर होता है तो हमेशा देखते रहते, तो वैसे ही जिया ने भी वही अपने बाल थोड़ा सा संवरने लगे, थोड़ा सा सेट करने लगे। तो ऐसे सेट कर रही थी ऐसे ही बालों में, तो अचानक से उनको ऐसा मिरर में रिफ्लेक्शन आया कि कोई एक साया पीछे खड़ी है। तो तुरंत उन्होंने पलट के देखा पीछे, तो देखा तो कुछ भी नहीं है। तो वो थोड़ा सा डर गई और इग्नोर भी कर रही थी, क्योंकि उनको लगा कि शायद स्ट्रेस होगा तो गलत कुछ देख लिए होंगे। तो वापस वो मिरर की तरफ देखी। जैसे ही जिया वापस मुड़ के मिरर की तरफ देखी, तो वो देखी कि एक साया इधर से उधर गई, और पलट की तुरंत देखी उसने, तो कुछ नहीं दिखा उनको। ये हादसे के बाद जिया बहुत डर गई। उन्होंने बहुत ट्राई किया कॉल करने के लिए, लेकिन पहले ही आपको बताया कि फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। तो बहुत ट्राई किया मैनुअल सर्च करके फ़ोन में नेटवर्क लाने के लिए, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ। तो ऐसे ही वो मोबाइल में चेक कर रही थी, चेक करते करते और अचानक से खिड़की खुल गई और ज़ोर ज़ोर से हवा आने लगी। जिया और 1 मिनट भी नहीं रुकी उधर, तुरंत वो हॉस्टल के वार्डन जो रहते हैं, वार्डन के रूम में गई। अभी ये वार्डन क्या होता है, जो वार्डन होता है ये होता है कि एक पूरा हॉस्टल का जो केयर टेकर होता है। तो ये हॉस्टल वार्डन के रूम में जाके देखती है कि चारों दीवार पे भगवान की तस्वीर लगा हुआ है। तो तभी वो समझ गई कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो वो हॉस्टल की वार्डन आई, तो वो एक औरत थी, तो उन्होंने आके पूछी कि क्या हुआ मैडम। तो जिया बोलती है कि मेरे रूम में लगता है कोई है। तो ये सुन के वार्डन बोलती है, हाँ आप सही बोल रहे हो, ये फिल्म सिटी एक हॉन्टेड फिल्म सिटी है, क्योंकि ये फिल्म सिटी जिस जगह पे बनी हुई है वो पहले किसानों का था, उनसे ज़बरदस्ती लिया गया है ये जगह, और बहुत सारे लोगों को मर्डर करके यहाँ पे दफनाया गया है, जिसकी वजह से ये फिल्म सिटी बहुत ही डरावना है। और ये सब कुछ पॉलिटिकल हेल्प के वजह से ही हुआ है, इसमें पॉलिटिशियंस बहुत इन्वॉल्व है।
और यहाँ पे बहुत कम शूट होता है, क्योंकि जैसे ही मालूम होता है और कोई शूट करने वापस आते ही नहीं इधर। और हॉस्टल वार्डन ये भी बोलती है कि एक दिन तो उन्होंने एक औरत की कटी हुई सर अचानक से स्विमिंग पूल पे तैरते हुए देखी, जिनके बाल खुले हुए थे और उसमें एक क्लचर लगी हुई थी बालों में। इसीलिए वो अपने रूम के चारों दीवार पे भगवान की तस्वीर लगा के रखी है। और तो और रात को सारे रूम्स, जो हॉस्टल के सारे रूम्स हैं, वो सारे रूम्स बिखर जाते हैं, पट्टे उड़ के अंदर आ जाते हैं, बेड इधर से उधर हिल जाते हैं, बेडशीट्स सारे खराब हो जाते हैं। सुबह जितना भी साफ कर लो, रात को यही होना है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी होता है फिल्म सिटी में? हम लोग तो घर बैठ के फिल्म या सीरियल देखते रहते हैं, और ऐड तो सबसे बड़ी कॉमन चीज़ है। चाहे आप कोई भी ऐप पे कुछ भी देखो, या चाहे आप मोबाइल में देखो या टीवी में देखो, ऐड तो आना ही है। हम लोग को तो पता भी नहीं होता है कि ये शूट्स कहाँ कहाँ पे होती है, और हमारे सेलिब्रिटी लोग भी कितने कुछ देखते और कितना कुछ सहते भी है, और हम लोग को पता भी नहीं चलता है। एनीवेज, थैंक्स टू जिया जिसने अवनी जी को शेयर किया ये सा एक्सपीरियंस। अवनी जी ने ये भी बोली है कि इनका एक और सेकंड पार्ट भी है, जो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो डेफिनेटली वो शेयर करेंगे आप लोग के साथ, कि जिया के साथ और एक हादसा हुआ था तो वो शेयर करेगी। तो ये एक हादसा जो था वो एक सेलिब्रिटी के साथ हुआ। ऐसा कोई भी सच्ची हादसा है तो हमारे साथ शेयर करें। हम लोग के साथ शेयर करने के लिए हमारे ईमेल आईडी share.trueincident@gmail पे भेज सकते हैं। अगर ये हादसा आप लोग को अच्छी लगी है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नोटिफिकेशन के लिए तो आपको पता ही है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। हर सोमवार रात को 8 बजे मैं आ जाता हूँ आप लोग के पास सच्ची हादसा लेके। ओके देन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। डरना जरूरी नहीं है, सिर्फ सच्ची घटनाएं बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स।